गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इन 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और अपनी क्षमताओं को जानिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं, आपकी तैयारी का स्तर क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं और कमेंट में बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन हो पाए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, यही गलत है। जो पश्चिमी घाट है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर से जब आता है ना दक्षिण की ओर ऊंचा होता चला आता है, इसलिए पश्चिमी जो मालाबार है केरल का तट, यहाँ बहुत वर्षा होती है क्योंकि ऊंचा यहाँ से मानसून आती है इस तरह से। ठीक है, टकराती है तो बारिश को बोलती है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, ये सही है आपका। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, सच है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियों में मानी जाती हैं। दोनों ही, नर्मदा नदी हो या ताप्ती नदी हो, दोनों ही रिफ्ट घाटियों के बीच में बहती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनको पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, सही क्रम में लगाना है। तो आपको पता है खासी पहाड़ियां मेघालय के क्षेत्र में, छोटा नागपुर पठार उससे थोड़ा पश्चिम में यानी कि बंगाल और बिहार का झारखंड का क्षेत्र है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो रही होगी। तो महादेव की शुरुआत होती है सबसे, फिर मैकाल होती है। तो 1 2 3 4 पहला ही आ जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। गेम्बूसिया फिश, गेम्बूसिया एक प्रकार की फिश होती है जिसकी वजह से मच्छर वहां पे नहीं रह पाते हैं। फिर बेरियम एक उत्पाद एक उपयुक्त रूप से में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, सी हो जाएगा। बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक होता है और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखाया जाता है, क्लियरिटी ज़्यादा आ जाती है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो इकोनॉमिक सर्वे होता है इंडिया का, वो हर साल कौन जारी करता है। आरबीआई, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या उद्योग मंत्रालय। तो आपका ऑप्शन सी है, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्री तो प्रस्तुति करते हैं बजट भी, सीतारमण ताई। पारी तंत्रों में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक ही जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, एक ही जाति, ये गलत है। जो फूड चेन है हर प्रकार के लोगों में पाई जाती है, जैसे कि जाए कोई भी जानवर हो, शेर, चीता, भगर्रा या पेड़ पौधे हों, सभी में फूड चेन है। ठीक है, उसी से संचालित होते हैं, एक जाति में नहीं है जैसे कि टाइगर टाइगर की ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरा गलत है। तो दूसरा अगर गलत है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, पहला आपका सही होगा। ठीक है, तीसरा भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ये धौलावीरा, धौलावीरा आपका गुजरात राज्य में है। ठीक है, धौलावीरा ये जगह है जहाँ पे वाटर कंजर्वेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वो इसलिए थी क्योंकि गुजरात का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे जल का बहुत अभाव रहता है, हमेशा ही से रहता है जलवायु की वजह से। तो इसलिए वहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया जाता था, बहुत अच्छे से बांध बनाए गए थे, डैम बनाए गए थे वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, उसकी कुछ विशेषताओं की बात कर रहे हैं। ऑप्शन देखिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, नहीं, मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। वे देवी और देवताओं की पूजा, दोनों की पूजा करते थे। वे युद्धों में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये भी नहीं है। केवल दो है ऑप्शन, ऑप्शन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रिपीट हो गया। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। सही बात है, 1945 में आई थी, राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए। बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा, ऐसा कोई विचार नहीं था, बस राजनीतिक गतिरोध को दूर करना चाह रहे थे, ऐसा कोई विचार नहीं था जैसे इसमें देख। तो पहला सही, दूसरा गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखिएगा आप। ठीक है, पहला है, संविधान सभा की बात हो रही है, वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, गलत। प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उन्होंने चुना था सदस्यों को। ठीक है, तो एक गलत है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन के परिणाम थे, ये भी नहीं है, दूसरा भी हट जाएगा। तो ऑप्शन क्या बचेगा, सी बचेगा। बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, सीधी सी बात है। चलिए आज की अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।